सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोग को धर्म शिक्षा पुस्तक से प्रार्थना कविता पढ़ाने जाऊंगी। प्रार्थना इस पुस्तक की पाठ संख्या 1 है। प्रार्थना कविता जो स्टार्ट हुआ है एक श्लोक से, और ये श्लोक आप अपनी असेंबली में जब करते हो तो बोलते भी हो, याद है ना। श्लोक इस प्रकार से है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदा दुख भाग भवेत। यह संस्कृत का श्लोक है, लेकिन इस छोटे से श्लोक का सार बहुत गहरा है। इसका अर्थ आप साधारण शब्दों में समझो, जो मैंने आप लोगों को लिए लिखा है। सभी सुखी होवे, यहाँ सर्वे का मतलब होगा सभी, भवन्तु का मतलब लोग, सुखिना का मतलब सुखी। सभी सुखी होवे, सर्वे संतु निरामय, सभी लोग रोग मुक्त हो। कोई किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग यानी बीमारी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने। पश्यन्तु का मतलब देखना। संसार के सृष्टि के जितने भी लोग हैं, जितने जीवधारी हैं, सभी के जीवन में मंगलमय का मतलब होता है अच्छी घटनाओं के साक्षी बने, ना कि किसी दुर्घटना के। माँ कश्चिदा दुख भाग भवेता, और सृष्टि का मतलब संसार, और किसी भी संसार के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख ना सतावे, कोई किसी तरह का भी दुख ना पाए। तो इस श्लोक का अर्थ आप लोगों ने समझा ना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदा दुख भाग भवेता। सर्वे का मतलब मैंने सबको बता दिया है, सभी। भवन्तु का मतलब लोग, सुखिना का मतलब सुखी, निरामया का मतलब निरोग, निरोग जिसे कोई रोग ना हो। अब हम कविता की पंक्तियों पर आएंगे। कविता की पहली पंक्ति है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। हम बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना का मतलब ईश्वर की स्तुति, ईश्वर का ज्ञान। और हम क्या प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, सारे संसार के जितने भी प्राणी है इस संसार में, सभी सुखी रहे, कोई भी प्राणी दुखी ना हो। कोई का मतलब कोई। यह अभिलाषा, यह इच्छा हम लोगों की भगवान आप पूरी करे। होए का मतलब भगवान, पूरी होए का मतलब हो गया भगवान पूरी कीजिए। हमारी यह अभिलाषा है कि इस संसार में कोई भी प्राणी लेश मात्र का भी दुख प्राप्त ना करे। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन्य धान से वंचित रहे ना कोई। विद्या तो सिर्फ मनुष्य ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि तो सभी के पास होता है, पशुओं के भी पास होता है। इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। सबके पास सोचने समझने की शक्ति हो, सबको के पास शक्ति हो, शारीरिक और मानसिक, सभी के अंदर ऐसी शक्तियों का संचार कीजिए प्रभु। दूध पूत धन धान से, दूध यहाँ धन धान का यानी सब कुछ से पूर्ण हो उसका प्रतीक है। दूध पूत का मतलब पुत्र, धन का मतलब पैसा, धान का मतलब अनाज। सबके घर में दूध हो, पुत्र हो यानी बेटा हो, संतान हो, धन पैसे सभी के पास हो, और धन अनाज, खाने को अनाज भी सबके पास रहे।
इन चारों से, वंचित का मतलब छूट जाना, इन चारों से कोई भी प्राणी वंचित ना रहे, कोई छूट ना जाए, ऐसी आप कृपा कीजिए प्रभु। सभी को दूध पूत धन धान्य का अधिकारी बनाइए। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। हे ईश्वर, हमारे मन में आपकी भक्ति जो है और प्रेम, ये कभी ना कम हो। हमारे मन में आप दिन प्रतिदिन प्रेम और भक्ति का संचार करते रहे। भरपूर का मतलब पूरा पूरा भरते रहिए। राग का मतलब होता है आनंद, खुशी। द्वेष का मतलब घृणा। चित्त का मतलब मन। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मेरे मन को आप ऐसा बनाइए ताकि किसी के दुख को देखकर मैं खुशी प्राप्त ना करूं, मुझे आनंद ना हो। राग द्वेष, द्वेष का मतलब मेरा मन ऐसा हो जिससे मैं किसी के लिए घृणा के लिए जगह ना हो। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? राग द्वेष से चित्त भागे मेरा कोसों दूर। मेरा मन दूसरों के दुख देने और उनसे घृणा करने से कोसों दूर भागे, यानी उसमें जरा सा भी लेस मात्र भी किसी के लिए दुर्भावना, गलत भावना ना पनपे, ना पैदा हो। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। और हमें आपके नाम का भरोसा मिलता रहे। हम जब जब आपका नाम ले, आप हमारे कष्टों को दूर करो प्रभु, ताकि हम लोगों का, सारे जीवधारी का आप पे भरोसा बना रहे। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। अगर आप हमारे अपने नाम का भरोसा रखते हैं तो आप, इससे क्या होगा कि हम लोग आपके धाम, यानी आप जहाँ जहाँ आपका निवास है वहाँ वहाँ हम सब आपकी वंदना करते रहेंगे। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। यहाँ कहा गया है कि हे प्रभु, आप हमें, पाप का मतलब होता है बुरा कर्म, हे प्रभु आप हमें बुरे कर्मों से बचाने का कष्ट करो, दया करो हमें। इतनी दयालुता आपको हम पर दिखानी है ताकि हम किसी के प्रति कोई बुरा काम ना करें, कोई पाप ना करें, हमारा मन स्वच्छ रहे, किसी के प्रति ना दोस्ती हो ना दुश्मनी हो, सबके प्रति हमारा समान भाव हो। अपना भक्त बनाकर हमको करो निहाल। और आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप मुझे अपना भक्त बना लीजिए। और अगर आप मुझे अपना भक्त बनाइएगा हमें, तो हमें बहुत खुशी होगी, मेरा मन बहुत झूम उठेगा। क्या करके? आपका भक्त बनकर। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। दिल का मतलब यहाँ हृदय और मन से ही होगा। दया का मतलब सबके प्रति शुद्ध भाव रखना, किसी को कष्ट ना देना। उदारता का मतलब, उदार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको अगर आप कष्ट भी दे दिए तो भी वो आपके लिए कभी बुरा वाक्य नहीं बोलेगा, कभी आपके लिए गलत नहीं बोलेगा, तो ऐसे व्यक्ति को उदार कहते हैं। तो दिल में दया उदारता, मेरा मन को ऐसा बनाओ प्रभु जिसमें सभी प्राणियों के लिए दया हो। ईश्वर, हमारे मन को आप ऐसा बनाइए जिसमें सभी प्राणियों के लिए दया और सबके प्रति मैं उदार बनूं। मन में प्रेम अपार, सभी प्राणियों के लिए मेरे मन में प्रेम इतना ज़्यादा हो कि उसके लिए नफरत कभी पैदा ही ना हो। धैर्य हृदय में वीरता, मुझे इतना धैर्यशील, मुझे इतना धीरज दीजिए
कि मेरे हृदय में वीरता भी हो और धैर्य भी हो, दोनों अपना स्थान बराबर का रखे। धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करतार। हे प्रभु, आप सभी प्राणियों को धैर्य का वरदान दीजिए, उनके हृदय में वीरता शक्ति दीजिए कि वह धैर्य को धारण करे। हे करतार का मतलब होता है ईश्वर, और यह पंजाबी शब्द है, और सभी के प्रति दयालु ही रहे, किसी के प्रति नफरत ना पनपने दे। नारायण तुम आप ही हो, आप विमोचनहार, न्याय करो प्रभु आप ही, कर दो भव से पार। नारायण ईश्वर का पर्यायवाची है। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन। हे ईश्वर, आप ही तो हमारे पापों का, हमारे दुखों का, हमारे गलत कर्मों का संहार करने वाले हो। आप ही न्याय करता हो, सबका सच्चा और झूठ का फैसला करने वाले को न्यायकारी कहा जाता है, इसीलिए ईश्वर का एक नाम न्यायकारी भी है। न्याय करो प्रभु आप ही, आप कर दो भव से पार। हे प्रभु, मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको तुम नष्ट कर दो। भव का मतलब होता है संसार, और इस संसार से जब मैं विदा हूँ तो मेरा पुनः जन्म ना हो, मैं तुम में ही समाहित हो जाऊं, मैं इस भव सागर से पार पा जाऊं। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगति सुख दीजिए, दया नर्मता दान। हे प्रभु, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हम पे कृपा कीजिए, अपनी दया का ओस हम पे बरसाइए, और हमें कैसी संगति दीजिए? साधु संगति। संगति का मतलब होता है अच्छे लोगों का साथ, कुसंगति का मतलब बुरे लोगों का साथ। तो साधुओं की संगति कैसी कहलाती है? अच्छी संगति, अच्छे लोगों का साथ। इसीलिए यहाँ हम प्रार्थना कर रहे ईश्वर से, हे ईश्वर, हमें साधु संगति दीजिए और उनके साथ रहने का सुख भी प्रदान करिए। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। और हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारे मन में दया हो, सबके लिए नर्म भाव हो, और अगर कोई हमसे कुछ मांग ले तो उसे देने में, दान करने में हम सामर्थ हो। इतना धन दीजिए। कबीर दास ने भी इसी तरह का एक दोहा कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। उसी का ही यहाँ पर दिया गया है, दया नर्मता दान। कबीर दास ने कहा था कि मुझे इतना ही धन दीजिएगा जिससे मैं अपना गुजारा कर लूँ और मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए। तो उसी तरह से यहाँ भी भक्त ईश्वर से क्या कर रहा है कि मेरे हृदय में दया भी होना चाहिए और सभी के लिए नर्म भाव, और अगर कोई मुझसे कुछ मांगे तो इतना मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं उसकी मांग को पूरी कर सकूं। हे ईश सब सुखी हो। अब हे ईश्वर सभी सुखी हो, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं वे सभी सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सब हो निरोग भगवान। निरोग का मतलब जिसे कोई रोग ना हो। हे प्रभु, इस धरती पर कोई भी प्राणी रोग से ग्रस्त ना हो, सब निरोगी बने। धन्य धान के भंडारी, और किसी के पास किसी चीज़ का धन का मतलब होता है धन पैसा और धान अनाज, किसी को धन्य धान का अभाव ना रहे। भंडारी का मतलब होता है भंडार, अनाज का भंडार को भंडारी भी कहा जाता है। भंडारी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सब भद्र भाव देखें। भद्र भाव देखे का मतलब यह होगा सभी मंगल घटनाओं को देखे, सभी अच्छी घटनाओं को देखे, किसी भी प्रकार का दुख ना झेलना पड़े। कल्याण के पथिक हो। सब भद्र भाव देखे, कल्याण के पथिक हो। पथिक का मतलब राही, यानी सभी अच्छे रास्तों पर चलने वाले हो। दुखिया ना कोई होवे,
संसार में कोई भी प्राणी किसी भी तरह का दुख ना पाए। सृष्टि में प्राणधारी, संसार का कोई भी व्यक्ति, जितने भी प्राणधारी का मतलब जिसमें जान हो उसे प्राणधारी कहा जाता है। सृष्टि संसार को कहते हैं। इस संसार में किसी भी प्राणी को, जीवधारी को किसी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़े। प्रार्थना का मतलब मैंने आपको बताया था ईश्वर का गान, ईश्वर की स्तुति। अब इस पाठ से मैंने कुछ कठिन शब्द लिए हैं जिसका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनोगे। कोई, सबसे पहला शब्द है कोई, फर्स्ट लाइन का, जिसका मतलब होता है कोई। अभिलाषा का मतलब इच्छा। पूत का मतलब पुत्र। वंचित का मतलब छूट जाना। राग का मतलब आनंद। द्वेष घृणा। चित्त का मतलब मन। मम का मतलब मेरा। अपार यानी बहुत ज़्यादा। करतार मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ये पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ईश्वर। संगति का मतलब अच्छे लोगों का साथ, अगर कुसंगति होगा तो बुरे लोगों का साथ। निरोग का मतलब स्वस्थ, जिसे कोई रोग ना हो उसे निरोग कहते हैं, निरोगी या निरोग। सृष्टि का मतलब संसार। प्रार्थना का मतलब ईश्वर का गान। आप स्कूल में, असेंबली में प्रार्थना करते हो ना, ईश्वर का गान, वही प्रार्थना यहाँ भी लिखा हुआ है। प्रार्थना का मतलब ईश्वर की स्तुति या ईश्वर का गान। सदा का मतलब हमेशा।